15 अप्रैल यानी कि शनिवार रात को प्रयागराज में जॉन अतीक और उसके भाई अशरफ को गोली मार दी गई। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज में मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, तभी मीडिया कर्मियों की भीड़ में मौजूद 3 हमलावर बाइक पर सवार होकर आए और दोनों को गोली मार दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है। इस घटना में हमलावर मौके से फरार नहीं हुए, बल्कि जय श्री राम के नारे लगाते हुए खुद को पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया। दोनों भाइयों के काले चिट्ठे तो सभी जानते हैं, लेकिन कई ऐसे राज भी हैं जो दुनिया की नजर से दूर हैं। अब दोनों की मौत के बाद दोनों भाइयों के कई कारनामे सामने आ रहे हैं। पीड़ित संत से लेकर लोग तो दोनों के कारनामों को लेकर खुलासे कर ही रहे हैं, लेकिन अब पूर्व आईजी राजेश पांडे ने भी मीडिया के सामने माफिया भाइयों को लेकर कई बड़े बड़े खुलासे किए हैं। आपको बता दें कि पूर्व आईजी राजेश पांडे उन चुनिंदा अफसरों में से हैं जिन्होंने माफिया अतीक के साम्राज्य के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू किया था। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से कार्रवाई चल रही थी उसे देखकर कहा जा सकता है कि दोनों के खौफ के साम्राज्य का अंत नजदीक है, लेकिन अंत ऐसे होगा यह किसी ने नहीं सोचा था। पूर्व आईजी ने कहा है कि प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद राज्य सरकार और पुलिस ने उस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। इस मामले में पुलिस जैसी कार्रवाई कर रही थी उससे तय था कि दोनों भाइयों का मिट्टी में मिलना है। आपको बता दें कि पूर्व आईजी राजेश पांडे साल 2015 के दौरान लखनऊ में बतौर एसएसपी तैनात थे। उस समय अतीक पीजीआई अस्पताल के नजदीक एक जमीन पर कब्जा करना चाहता था। मुझे सूचना मिली कि अतीक इस जमीन पर जोर जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहा है। उन्होंने बताया कि पीड़ित मेरे कार्यालय में आया और वह इतना डरा हुआ था कि उसने मिलने वाली पर्ची में अपना नाम तक दर्ज नहीं कराया। वहां उन्होंने बताया कि उनके जमीन पर अतीक और उसके गुर्गे कब्जा करने पहुंच गए हैं। पीड़ित ने अपने दावे में जमीन के कागज भी दिखाए, जिसके बाद उन्होंने मौके पर स्थानीय थाना इंचार्ज को भेजा। वहां उस समय अतीक के गुर्गे तो मौजूद थे ही, लेकिन वह तब तक वहां से जा चुका था। इसके बाद लखनऊ जिला अधिकारी ने रेवेन्यू विभाग की एक मौके पर पुलिस फोर्स के साथ भेजी, जहां कागज देखने के बाद यह साफ हो गया कि यह जमीन पीड़ित की थी। इसके बाद अतीक के गुर्गे का फोन मेरे पास आया और उसने कहा कि यह जमीन अतीक अहमद की है और आपने फोर्स भेजकर गलत किया है। जिसके बाद वहां पीड़ित ने रातों रात निर्माण कराया, जिसके आगे कब्जा ना किया जा सके। इस घटना के बाद अतीक और उसके गुर्गे पीड़ित के प्रतिष्ठान पर पहुंच गए। यहां अतीक ने पीड़ित और उसके स्टाफ को धमकाना शुरू कर दिया और सीसीटीवी बंद कर दिया गया। साथ ही कहा कि बड़ा शौक है वीडियो बनाने का, इन्हें बंद कर दो वरना गोली मारकर सभी कैमरे तोड़ दिए जाएंगे। इसके बाद सभी कैमरे बंद कर दिए गए। कैमरे बंद होते ही अतीक होटल में घुसा और बोला कि अब मेरी फोटो खींच लो, जिसे भेजना है भेज दो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि कल तक जो जमीन तुम्हारी थी वो आज मेरी है। अब आज के बाद वहां पहुंचना मत और वहां पुलिस भी ना पहुंचे।